समस्त संतों को जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण। आज का वीडियो बनाने का यही मकसद है। कितने भी सत्संग चल रहे हैं, कोई भी कथावाचक कथाओं का प्रवचन कर रहे हैं, फिर भी हमारे नौजवानों को ये पता नहीं है सनातन धर्म क्या है। एक वैश्विक चलन चला आ रहा है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। कई बार पहले भी देखा जा चुका है, लेकिन फिर देखने में आया, तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी नौजवानों को बता देना चाहते हैं असल में सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है। तो गुरुजनों से भी मैं विनती करूंगा, कृपया करके बताया करें। हमारे नौजवानों से जब ये पूछा गया कि सनातन धर्म क्या है, तो उनका सर झुक गया। कहाँ? जब वो बाबा रामपाल के सतलोक आश्रम में पहुंचे, बता रहे थे हमारे गुरु अनुरुद्राचार्य और देवकी नंदन ठाकुर, उन्होंने तो ऐसा नहीं बताया। तो वहां पे बहस चल रही थी, तो उन्होंने छाती में हाथ मार के कहा, उस नौजवान भाई ने, कि हम हिंदू हैं। तो उन्होंने पलटवार किया कि हिंदू हिंदू का अर्थ बताइए। कह रहा हम सनातनी हैं। तो वो कह रहा सनातन का अर्थ बता, सनातनी को क्या होता है उसका अर्थ बताइए। तो उस बच्चे पे जवाब नहीं बना, बस वो यही रट लगाता रहा, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। भाई जब तक आप पहुंच कैसे गए वहां? अगर आपको सनातन धर्म का, ये मेरा दावा है, अगर थोड़ा सा भी आपको ज्ञान होता तो आप उनकी बोलती बंद कर सकते थे। वो तो हजारों प्रमाण आपके सामने रख देंगे 1 मिनट में। ना तो वो ही सनातन धर्म पे चल रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम है, केवल बात ही बात करते हैं हम। और हमारे सनातन धर्म से ही हमारे देश का गौरव बढ़ता है, समृद्धिशाली हमारा देश होता है। उसके ग्राफ को नीचे मत लाइए, ऊपर उठाइए। ज्ञान में कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती है, जो छुपाता है उसकी दुर्गति ही होती है। गीता में भी स्पष्ट कर दिया है, आज थोड़ा सा आएगा। देखिए, सनातन शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता। तो आज श्रीमद् भगवत गीता से जानते हैं सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है। छोटा छोटा लेंगे क्लिप टाइप में। अध्याय 2 श्लोक 24, इसमें कह रहे यह आत्मा सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, सनातन है। सनातन का मतलब होता है सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। जो आत्मा और परमात्मा के अधिपत्य में आचरण करता है, भक्ति करता है, वही सनातनी कहने का हकदार है, और वही उसका सनातन धर्म है। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, भले ही हम हिंदू हैं, हम सनातनी कहने के अधिकार में है ही नहीं। हमारा सबसे एकमात्र जो सब ग्रंथों का निचोड़ है, वो पवित्र गीता है।
तो पवित्र गीता के उपदेशों को हम मानेंगे। थोड़ा सा इसमें खुलासा हो जाएगा, बुरा नहीं माने, जिनके उल्टे सीधे ज्ञान चल रहे हैं वो बिल्कुल भी बुरा नहीं माने। क्यों? आपने उस ज्ञान को छिपा लिया है। तो यहां पे श्लोक नंबर अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16, इसमें कह रहे हैं विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। सभी जानते हैं सृष्टि जो है ये परिवर्तनशील है और ये नष्ट होती रहती है, फिर पुनः इसका निर्माण होता रहता है। कह रहे ब्रह्मा और उनसे निर्मित सृष्टि देवता और दानव दुखों की खानी क्षण भंगुर और नश्वर है। अब यहां पे देव पूजा के बारे में बताया गया है। अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20, कह रहे कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कह रहे जिनके अंदर कामनाएं वास कर चुकी हैं ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग, मूर्ख लोग, चाहे वो विद्वान है, पंडित कहला रहे हैं या कथावाचक है, जो भी है, कह रहे वो एक परमात्मा की भक्ति को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा अर्चना में लगा के रखते हैं। अभी बताया है जो आत्मा के अधिपत्य में आचरण करता है वही सनातनी है, वही उसका धर्म है। जो एक परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है उसकी विधि विशेष सब कुछ आएगा, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। इतना आप समझ गए। जो परमात्मा का साक्षात करने वाली भक्ति में लगा हुआ है वह उसी पूजा को वो करता है, वही उसका सनातन धर्म है और वही सनातनी है। सीना ठोक के बोल सकता है आत्मा सत्य है, आत्मा ही सनातन है और परमात्मा ही सनातन है। सीधा इतना बोल दीजिए, सामने वाला चुप हो जाएगा। और इसके अलावा कोई सनातन नहीं है। आत्मा और परमात्मा के अलावा सब असत्य है, झूठ है, सब परिवर्तनशील है, स्थायी कुछ भी नहीं है। अब श्लोक नंबर 9 अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 23, देवताओं को पूजने वाले मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है इसलिए नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है देवताओं को पूजने वाले मेरी ही पूजा करते हैं लेकिन वो उनकी वो विधि अविधि पूर्वक है, मेरी बताई हुई नहीं है, इसलिए उनकी पूजा और वह साधक नष्ट हो जाता है। किस तरह से नष्ट होता है वो जब आप स्वयं से भी पढ़ना तो आगे वर्णन दिया है किस प्रकार से नष्ट होता है। कह रहे अदम, ये अध्याय 16 श्लोक नंबर 7 और 11, जो यज्ञ की नियत विधि छोड़कर मन कल्पित विधियों से यजन करते हैं वे ही कुकर्मी है। अब देखिए एक ब्रह्म की भक्ति को छोड़कर जो भी मन कल्पित भक्ति करते हैं, जो कराते हैं, कह रहे हैं वो पापाचारी है, अधम है, कुकर्मी है। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। जो लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में वही आपको बताया जा रहा है, चाहे इसमें कोई भी कथावाचक को बुरा लगे, कुछ भी लगे। क्यों? उनकी भक्ति गीता से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। किसी भी कथावाचक की भक्ति गीता से मैच नहीं करती, हम बार बार बोल रहे हैं। हमने कुछ बोला है पिछली वीडियो में जाके, और ये भी सत्य है, श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कह दिया है हजारों में से कोई एक इस पवित्र गीता के वचनों को मानेगा, और ऐसे मानने वाले जब 1000 इकट्ठे हो जाएंगे तो उन 1000 में से एक उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएगा, 999 वो किसी ना किसी तरह से वो बैठ जाएंगे। इतना आसान नहीं है, ये तो अंधकार में डाला जा रहा है सबको, नाना प्रकार की भक्तियां बना दी। अरे परमात्मा एक है, उससे मिलने का रास्ता एक है, आत्मा भी एक है।
तो अनंत क्रियाएं किस लिए? सीधी सीधी बात है, अनंत क्रियाएं किस लिए? सनातन को बिल्कुल इतना डुबा दिया गया है, पता ही नहीं है किसी को, एक नाम रह गया है सनातन। कोई संत उस सत्य को उजागर करता है, उसको तो सुनता ही नहीं है कोई भी। हमने तो 100% आजमा लिया है, जहां सत्य बताया जाता है वहां तो कोई पलक उठा के देखता भी नहीं है। साफ साफ बोल दिया है, जो यज्ञ अभी बताएंगे यज्ञ क्या है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है ना, अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कौन से कर्म की बात की है? जो कर्म बताया है वही यज्ञ है, और यज्ञ की विधि विशेष जो उन्होंने वर्णन की है, वो जो क्रिया है वही पूजा है। किसकी? उस ब्रह्म की, निर्गुण निराकार। देवी देवताओं में हमें उलझा क्यों दिया गया है? भाई देवी देवता जो भी अवतार पुरुष आए यहां पर, तो वो आदर्श, एक आदर्श समाज के सामने एक आदर्श छोड़ के गए। आप इन आदर्शों पे चलें, आपके अंदर सत्यता प्रकट होगी, तब उस सत्य भक्ति को पकड़ोगे आप। लेकिन वहां से बस वहीं पे रोक दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और हां, उन्होंने तो सतलोक आश्रम में ये भी कहा था, गीता को पढ़ने का अधिकार केवल ज्ञानी पुरुष को है। कहां लिखा हुआ है? इतना भ्रमित, अरे कुछ शर्म करो। गीता पढ़ने का, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार केवल ज्ञानियों को है, कोई नहीं पढ़ सकता। और यहां पे स्पष्ट कर दिया है, सर्व मानव जाति के लिए पवित्र गीता। बड़े से बड़ा आदम, बड़े से बड़ा कुकर्मी पापाचारी, कोई ये ना सोचे कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। स्पष्ट किया है, बड़े से बड़े पापी का उद्धार करने वाली पवित्र गीता है। जरूरत है समझने की। अब कह रहे हैं नियत विधि क्या है? ओम। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, ये उन्होंने अपनी विधि बताई है। एक परमात्मा का स्मरण। अभी तो आपको ये श्री कृष्ण, अब गीता के अंदर भी आया कि जब अर्जुन घबरा गया था उस विराट रूप को देख के, थर थर कांपने लगा, कह रहे आप भगवान, आप है कौन? तो उन्होंने कहा है कि मैं ही काल हूं, मैं ही बड़ा हुआ काल हूं। तो स्वयं वह निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो स्वयं बोले थे। अब बताओ वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनकी बताई हुई भक्ति, अपने से मिलने का रास्ता उन्होंने गीता, पवित्र गीता के माध्यम से हमारे सामने रखा, जिसको कहते हैं हम गीता ज्ञान। और ये लोग हमें दूसरी जगह उलझा देते हैं। तो तभी उन्होंने कहा है, जो ऐसे लोग हैं वो अधम है, कुकर्मी है, पापाचारी है, उन्हें मैं अधोलोक में डालता हूं, बार बार 84 में गिराता हूं। कैसे वो बर्दाश्त करेंगे? उनकी भक्ति को छुपाया जा रहा है, अपने माया जाल में फंसाया जा रहा है। समझ लीजिए। अब यहां पे थोड़ा सा वर्णन लेते हैं। श्री कृष्ण कौन थे? एक महायोगेश्वर, उनके बराबर का कोई ऋषि महात्मा नहीं था उस समय। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। आत्मा परमात्मा ही सनातन है। इनके अधिपत्य में जब आचरण करते हैं, आत्मा के अधिपत्य में आचरण ही हमारा धर्म है। सनातन
सनातन के विषय में कहा गया है सनातन, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। याद कर लीजिए, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। आत्मा की परमात्मा से मिलने की जो क्रिया विशेष है, जो भक्ति है, वही हमारा धर्म है। अगर इसके अलावा कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, वो अज्ञान में दृष्टि से उसको बताया है, वो अज्ञानियों का काम है। कह रहे सनातन धर्म क्या है? अगर कोई पूछने लगे सनातन धर्म क्या है, अभी बताया आत्मा के अधिपत्य में आचरण, भक्ति, वही सनातन धर्म है। परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया ही सनातन धर्म है। युद्ध क्या है? अब कहेंगे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, युद्ध क्या है? बाहरी युद्ध का वर्णन ही नहीं है संपूर्ण गीता में 18 अध्याय तक। कह रहे हैं देवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है, ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां, इन दोनों को मिटाना परिणाम है। ये शरीर एक कुरुक्षेत्र है, इसमें ज्ञानेन्द्रियां 5, ज्ञानेन्द्रियां 5, कर्मेंद्रियां 11वां मन, इनको उस जो यज्ञ वेदी है उसमें इनका स्वाहा करना है। अब थोड़ा सा आप भी विचार करना, आजकल तथाकथित जो भी हैं, किसने कितनी कितनी भक्ति की है, किसने अपनी इंद्रियों पे काबू पाया है, कौन जितेंद्रिय कहलाया है। कह रहे युद्ध स्थान, अगर कोई पूछे युद्ध स्थान क्या बताया गीता में, यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान क्या है? परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। योग संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। अब कहते हैं ना हम योगी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, परमात्मा का आता पता है नहीं उन्हें, तो योगी बन के बैठ गए। परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया का नाम योग है, और वो विधि एक ही है सभी के लिए, और उसका वर्णन बड़े स्पष्ट तौर पे किया गया है। अगर आप बोलेंगे तो सुना देंगे बाद में अलग से वीडियो बना के। ज्ञान योग क्या है? आराधना ही कर्म है, अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। अपने पर निर्भर होकर, दूसरों पे नहीं। आजकल साधु महात्मा ज्यादातर तो दूसरों पे तो निर्भर है, अपने पे कहां निर्भर है। आप तो कुछ करते नहीं है। अगर दो झूठे शब्द, झूठा ज्ञान बता दिया तो 4-5 लाख रुपए ले लिए, वो भी झूठ के, सत्य नहीं है उसमें भी। कितना जुल्म हो रहा है बताओ। निष्काम कर्मयोग, इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देखा और आगे भी देखेंगे। तत्वदर्शी शब्द को लेके कई तो जगत गुरु बन गए, इस शब्द को उठा के यहां से। अरे भाई, तत्वदर्शी वो होता है जिसने ब्रह्म को विदित कर लिया है, जो त्रिकालदर्शी है। हमें अपने मनन की तो खबर नहीं है, हम तत्वदर्शी बन गए। कह रहे यज्ञ क्या है? फिर साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म क्या है? जिसको कहते हैं ना कर्म, सभी कह देते हैं गीता में कहा गया कर्म करो फल की चिंता मत करो। और भाई ये भौतिक जगत का कर्म नहीं है, ये व्यवहारिक कोई कर्म नहीं है। उन्होंने उस कर्म को कहा है जो यज्ञ है। यज्ञ क्या है? वो विधि विशेष जो परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है। यहाँ पे कर्म के बारे में पूछा गया है। कर्म क्या है? यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। अब आगे तो फिर कभी लेंगे। तो हमसे ज्ञान को छुपाया गया है, इसलिए ये हाँ इतना बता देते हैं। ज्यादा हमने
नहीं सुना है किसी को भी, लेकिन ये दावे के साथ हम बोल सकते हैं, सनातन धर्म का पालन कोई विरला करता है और बताता है, और नहीं गीता के वचनों को देखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने जो भी प्रचलित वर्तमान में जो भी परमात्मा बताकर किसी को परमात्मा बताया, उसने उसको बता दिया, उसने उसको परमात्मा बता दिया, ये सभी क्रियाओं का खंडन कर दिया है पवित्र गीता ने। कान खोल के सुन लो, स्वयं से पढ़ोगे तभी कुछ पता चलेगा। क्यों हम कुछ देख के कोई वीडियो डालते हैं ना, वो तो आप पे सुनी नहीं जाती है, आप पढ़ते नहीं है, नहीं सुनी जाती है। आपको क्या अच्छा लगता है? वेशभूषा अच्छी लगती है आपको, मीठे मीठे वचन आपको अच्छे लगते हैं, आपको पता नहीं है वो वचन सत्य है भी या नहीं भी है। बस इसका बहुत अच्छे से खुलासा किया है श्रीमद् भगवत गीता में। कितना बताया जाए कुछ समझ में नहीं आने वाला किसी के भी। और ये भी हमें पता है, दो चार लोग देखेंगे ये वीडियो यहीं पे बंद हो जाएगी। ये हमने एक बार नहीं, सैकड़ों बार आजमाया है। जहां सत्य होता है वहां किसी की नजर होती ही नहीं है। जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण।